मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अभियान में जुट गई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की विदिशा जिले की अपनी राजनीतिक महत्ता रही है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जिला संसदीय क्षेत्र रहा है। विदिशा जिले की विदिशा विधानसभा सीट प्रदेश की उन चंद सीटों में से है जिसमें बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि 2018 के चुनावों में उसे झटका लगा था और ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में विदिशा को वीवीआईपी सीट माना गया है क्योंकि सीएम शिवराज खुद इस सीट से 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तब सीएम शिवराज ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था जिसमें विदिशा की सीट भी शामिल थी, लेकिन दोनों जगहों से चुनाव जीतने की वजह से मुख्यमंत्री ने ये सीट छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उपचुनाव करवाया गया और कल्याण सिंह ठाकुर ने जीत हासिल की थी। विदिशा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1990 के समय से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 से चुनाव को छोड़कर सभी चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है क्योंकि ये पार्टी के लिए सेफ सीट की तरह है। इस सीट पर 1980 से लेकर 1993 तक मोहर सिंह लगातार 4 बार चुनाव जीते तो 1998 में सुशीला देवी ठाकुर ने यहां से जीत हासिल की थी। फिर 2003 में गुरचरण सिंह और 2008 में राघव जी ने जीत हासिल कर बीजेपी के विजयी रथ को आगे बढ़ाया था। अगर हम इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां अप्रत्याशित परिणाम आया था। तब के चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा था। तब कांग्रेस के शशांक श्रीकृष्ण भार्गव को 80,332 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मुकेश टंडन को 64,878 वोट मिले थे। इस तरह से भार्गव ने 15,454 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2018 के मुताबिक यहाँ के वोटर्स की संख्या देखें तो विदिशा सीट पर कुल 2,318,000 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,06,011 थी, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 94,305 थी। आंकड़ों के मुताबिक विदिशा में 44% ओबीसी मतदाता रहते हैं। इसके बाद करीब 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। फिर स्वर्ण जाति का नंबर आता है जिनकी आबादी 18% है। ऐसे में इस सीट पर पिछले वर्ग के वोटर्स की भूमिका बेहद अहम रहती है। बता दें कि विदिशा विधानसभा सीट को हिंदू महासभा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की यहां पर काफी पकड़ रही है। हालांकि 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद इस चुनाव में भी मुकाबला कड़ा लग रहा है। 2023 के चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो इस सीट पर फिर से जीत हासिल करे और पिछले चुनाव में कांग्रेस से हार का बदला ले सके।